हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर, जो कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सिलेबस तो आपने बता दिया था पीजीटी मैथमेटिक्स का जो कि केवीएस प्लस एनवीएस का, उसको डिटेल के अंदर जो है ना आज हम देखने वाले हैं। एक एक चैप्टर की कंबाइंड टोटल चैप्टर एक्चुअल में हमने पढ़ने कितने हैं, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जैसे जैसे सिलेबस के अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े हट के एक्चुअल में है 11th 12th से या थोड़े बहुत ग्रेजुएशन से, वो उन सब चीज़ों के बारे में जो है ना आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना भाई, वही लोग देखे जिसके अंदर पूरा पेशेंस हो, क्योंकि बिना पेशेंस वाले बंदे जो है ना पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं और उसके बाद जो है ना वो दुख पाते हैं। बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं बट उनको कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आती। तो मैं इसके अंदर एक एक चीज़ पे बात करूँगा कि आपका कॉमन का सिलेबस क्या है, टायर 1 का, टायर 2 का, ठीक है। ये आपका है टायर 1 का सिलेबस। इसको थोड़ा सा हम जो है ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब सही आएगा। ये हमारा टायर 1 का सिलेबस, ठीक है, और ये है टायर 2 का पैटर्न, ठीक है। टायर 1 के अंदर क्या है कि जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसके अंदर वन अदर मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर सकते हो, हिंदी होगी, असम होगी, बंगला, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और टायर 2 के अंदर आने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। हम आगे मेन सिलेबस की बात करेंगे बट एक बार ये वाली चीज़ें भी क्लियर कर लो, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन जो है ना एक नंबर के 60 मार्क्स का ये आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है 4 नंबर के 40 नंबर का ये आपका आने वाला है। ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो अपना कॉमन का सिलेबस था वैसे मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था, बट एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। जिसके अंदर हम जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, तो ये सारे जो है ना इसके सिलेबस हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे है जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब हम मेन चलते हैं अपने मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना 11th और 12th के जो टॉपिक हैं पहले वो देख लो कौन कौन से हैं। 11th क्लास के जो है ना ये सारे टॉपिक हैं, 12th क्लास के ये सारे टॉपिक हैं जो कि आप सब लोग पढ़ के आए हो। अब हम वो देखेंगे कि जो सिलेबस है एक्चुअल में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना क्या कुछ आने वाला है, कंबाइंड चैप्टर जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक बार मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो अपना केवीएस प्लस एनवीएस का लेटेस्ट जो 14/11/2025 को जो वैकेंसी है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो परमुटेशन है, बाइनोमियल है। तो इन सब का जो है कंबाइन हम जो है देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ चैप्टर जो है ना बीच में मिक्स करके भी जो है ना डाले हुए हैं, तो हम उसको अलग अलग जो है ना करके सारा अब देखने वाले हैं, ठीक है। कंबाइन जो है ना हम इसको देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। कंबाइन के अंदर देखो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, लोगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, एपी, पीएचपी, तो ये उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे कंबाइन जो है टॉपिक हमें सारे पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल, ऐसे करते करते यहाँ पे देखो आप टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 36 चैप्टर बनते हैं इनक्वालिटीज तक, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि है सीक्वेंस सीरीज, ग्रेजुएशन लेवल का, कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। इसके बेस पे काफ़ी सारे इसके टेस्ट है, राबिस टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, डी लंबर्ट है, ठीक है। और रेशो जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो अपना रेशो टेस्ट होता है ना, ठीक है, अगर जीपी सीरीज आ जाती है वो सारे इसमें लगेंगे। उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस में कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, ई रोटेशनल आ जाएंगे। नंबर थ्योरी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की वो सारे फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ सारे के सारे टॉपिक। तो मोबाइल में आपको साथ साथ जो है ना शो होता रहेगा। मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया, मिशन डीएसएसबी केवीएस पीजीटी वाले कोर्स के अंदर आप आओगे ना कंटेंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा न्यू सिलेबस वाला, ठीक है। न्यू सिलेबस के अंदर आप जाओगे ना तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेट, रिलेशन, फंक्शन, फर्स्ट भी है और 17 भी है, ठीक है। ये कैसे है, क्यों है, तो इसीलिए तो हमने ये सारी चीज़ें कंबाइन की आपके लिए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, और
यहाँ पे थोड़ा सा आओगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन जो है ना यहाँ पे भी दिया हुआ है और ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने क्या की हुई है, यहाँ देखो आप, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। और यहाँ पे आप जाओगे और सबसे पहले जो है ना आप जाओगे स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा, ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये हमने क्या किया है, पूरा का पूरा जो है ना कंबाइन करके इसमें डाल दिया है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर इनक्वालिटीज, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर 29 जैसे कि होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर होगा, फिर एलपीपी, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना एलपीपी भी आ रहा है। तो चाहे तो यहाँ देख लो, चाहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट में बिल्कुल जाकर के जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस जो आया है ना अभी, उसके अंदर जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशंस वगैरह, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको 34 to 41, ठीक है। ये मिसलेनियस टॉपिक जो मैंने आपको बताई, जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, और बट मैंने जो कंबाइन वाला आपको बताया ना, ये वाला सारा का सारा, ये देखो आप, सेट रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, ये देखो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे लॉगरिथमिक मैंने डाला हुआ है। कंबाइन के अंदर आपको करना है, क्योंकि इसके बेस पे आपको बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, लॉगरिथमिक वाला चैप्टर करना पड़ेगा। बट आपके सिलेबस में अगर मैं देखूँ, ठीक है, आपके सिलेबस में कहीं भी लॉगरिथमिक का ऐसे जिक्र नहीं है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इन्होंने घुसाया हुआ है, ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ कि अलग से चैप्टर है। सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर इनक्वालिटीज हो गया, ठीक है, जो कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ऐसा नहीं बोला हुआ, बट आपको ये करने हैं। तो ये जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लॉगरिथमिक, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, द पॉइंट, कन्वर्जन डाइवर्जन, वेक्टर कैलकुलस में कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आप जाओगे और नंबर थ्योरी के अंदर ये सारा डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, इसके बेस पे जो है ना कॉन्ग्रुएंसीज पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, या फॉर्माट विल्सन पे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम से जो है ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से ही। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो कि जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग ये मत सोचना कि भाई कॉमन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और मैथ की आप छोड़ दोगे। कॉमन में एक बार क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद मैथ को देख लेंगे, तब बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि कॉमन आप क्लियर कर जाओगे और बाद में जो है ना आप ये सोचोगे यार काश मैथ भी पहले पढ़ लेता, अब तो टाइम बहुत कम मिला है। तो सिलेबस है बड़ा, और इसके बेस पे जो है ना अगर मैं एप्लीकेशन में आपको जाऊं तो अभी इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हम अपडेट करने वाले हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में अभी जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखो KVS PGT के जो है ना हमने प्रीवियस पेपर सारे डाल दिए हैं। 2017 जनवरी के अंदर हुआ था, दिसंबर में 18 का, 23 का और 23 का, ठीक है। LDC का हुआ था, एक बार रेगुलर का हुआ था। तो यहाँ पे इसके विद इसकी PDF फाइल और सारे सोल्यूशन जो है ना इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है ना पहले जो हमने बनाई हुई थी 100 मार्क्स की, 80 मार्क्स की, ये सारी चीज़ें, तो अभी इसके अंदर ये सारी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अपडेट हम करने वाले हैं। जो आपका न्यू सिलेबस है ना इसके अकॉर्डिंग जो है ना इसके अंदर सारा हम अपडेट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन मिशन DSS भी जो है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलती रहेंगी। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड होगी चाहे वो iOS होगा, ठीक है। तो इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन मिशन DSS में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, ठीक है। तो कंबाइन चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं वो ये वाले पढ़ने हैं, आप दोबारा से देख लो। अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है तो ये सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। जो कि बीच में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि ये वाला होगा, लॉगरिथमिक वाला होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे द पॉइंट वाला टॉपिक होगा, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुछ चैप्टर जो मैंने आपको बताए ना, और भी बता देता हूँ मेरे को, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लॉगरिथमिक वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन बता दिया, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं एक एक लाइन उसकी घुसाई हुई है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा द पॉइंट होगा, कन्वर्जन डाइवर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि यहाँ से जो है ना एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाले टॉपिक जो है ना आपके सिलेबस के अंदर वैसे मेंशन नहीं है, बट हाँ इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करना ही करना है। एक हाइट एंड डिस्टेंस भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो ये वो टॉपिक मैंने बताए 1 2 3 4 5 और 5 और 3 8, टोटल 8 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, बट ये आपको करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बेस पे एक आधे क्वेश्चन आया था, तो एक एक क्वेश्चन से जो है ना आप आगे निकल पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इनटू में 10 वही जाएंगे टायर 2 के अंदर, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इनटू में 3 वही जाएंगे आपके टायर 3 के अंदर, तो उसके बाद टायर 3 का मतलब इंटरव्यू का मतलब, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इतने सालों बाद वैकेंसी आई है तो इसका भरपूर लाभ उठाओ, और पता नहीं आगे फ्यूचर में 2-3 साल कितने साल वैकेंसी नहीं आने वाली। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कॉमन जो आप कर रहे हो टायर 1 प्लस टायर 2 जो है ना इकट्ठे लेकर के चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। टायर 1 क्लियर हो जाएगा और टायर 2 में आप रह जाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम 3 महीने चाहिए होंगे और मिलेगा आपको 1-1.5 महीना, ठीक है। तो केवीएस अब बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहा है सारी चीज़ें, तो आप जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दो और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो, ठीक है। और जो है ना एप्लीकेशन विजिट कर लेना, उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बाकी हमारे अलग से केवीएस के जैसे टीजीटी मैथमेटिक्स का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हो, डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे हैं। और ये कंबाइन कोर्सेज हैं टीजीटी का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का। इसके अंदर आपको डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, ईएमआरएस, एसएससी चंडीगढ़, यूपी, एचटेट, एचपीएससी, एचएसएससी, सारा कुछ मिलेगा कंबाइन के अंदर ही। तो इस फोल्डर के अंदर जब आप जाते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन। web.classplusapp.com पे आप जाओगे, यूआरएल डालोगे अपने वेब ब्राउजर में, ORG कोड MD डालोगे, आपकी लैपटॉप पे एप्लीकेशन चल जाएगी, अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है। तो ये नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई क्वेरी हो तो 9 to 5 PM जो है ना आप इस पर कॉल करके हमारे से जो है ना अपने डाउट ले सकते हो। अच्छा, जो कोर्स लेता है ना उसको 1 ईयर के लिए हमारा डाउट ग्रुप भी मिलता है। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, देखो कोर्स के अंदर तो आपके रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, वीडियोज़, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और वीक में 4 डे डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें। एक डाउट सेशन हमारा अलग है वीक में 4 डे डाउट सेशन वाला, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वो क्या करता है कि जो पेड कोर्स होते हैं ना, जो पेड करके जो है ना कोर्स लेते हैं, उनको वो ग्रुप दिया जाता है। उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स है ना, ये देखो ये वाला ग्रुप है हमारा, तो आपके डाउट्स जितने भी होते हैं ना उसके अंदर हम सारे सोल्यूशंस इसके करते रहते हैं। ये देखो आप, अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ से दिखाऊँ ना फोटोज़, तो थोड़ा सा नहीं, ये देखो, ये हमारी तरफ से, जैसे आपकी तरफ से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखो कोई भी क्वेश्चन आप खोल के देख लो, ये हमारी तरफ से सारे सॉल्यूशंस गए हुए हैं, देख सकते हो आप। तो आपका क्या रहता है, इंटरेक्टिव सेशन बना रहता है। जो भी ऑल ओवर इंडिया में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो उनको जो है ना टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। ये देखो आप, ये देखो क्वेश्चन कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये देखो। और हमारी तरफ से जो है ना सोल्यूशंस आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये आपको बेनिफिट रहता है कि हाँ आपके लिए कोई है जो कि आपको प्रॉब्लम का आपको देखिए सोल्यूशन करके देता है। तो इसीलिए हमारे कोर्सेज महंगे भी रहते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर उसके डाउट्स का सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड पे भी, iOS पे, दोनों पे जो है ना मिशन DSSB एप्लीकेशन के अंदर, और ये आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बाकी कोर्सेज़ की, अभी मैं कंबाइन की जो मैं आपको बता रहा था, कंबाइन के अंदर क्या क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए कंबाइन की हम बात कर लेते हैं, ये वाला टीजीटी प्लस पीजीटी वाला कंबाइन की बात करते हैं हम। इसके अंदर आपको क्या रहता है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जो है ना सब कुछ मिल जाता है। देखो DSSB टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ, ठीक है, KVS टीजीटी प्लस पीजीटी, और यहाँ पे KVS का आ गया। चलो जी, KVS का टीजीटी का, पीजीटी का चलेगा जी। ऐसे ही थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं, ठीक है। DSSB का सिलेबस तो आपको पता ही कितना भयंकर है, सब कुछ इसमें करवाया हुआ है, ठीक है। KVS का आ गया, EMRS का आ गया, यूपी का आ गया, यूपी GIC का आ गया, यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी, एचटेट आ गया, HSSC आ गया, HPSC आ गया। तो सब कुछ आपको ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो सारे इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। KVS पीजीटी में चले गए तो यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर वाइज सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग सारी अपडेशन इसके अंदर है। और टाइम टू टाइम और भी सारी चीज़ें, आज भी हमने बहुत सारी नई वीडियोज़ इसके अंदर अपडेट की हैं, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप ये वाला जरूर ज्वाइन कर लेना, मिशन DSSB ऑफिशियल्स। तो इसके अंदर टाइम टू टाइम सारी अपडेशन आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कॉमन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और मतलब आप ये कर सकते हो 60-40 कर सकते हो, या 70-30। 70% आप टाइम दो अपना जो आपका मेन अभी
टायर 1 का होने वाला है। 30% मैथमेटिक्स को भी साथ साथ टाइम देते रहो। रिवीजन कैसे करोगे आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने वीडियोस देख ली, सब कुछ देख लिया, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए यह है, ठीक है, कोई भी चैप्टर उठा लो, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2.5 घंटे का लेक्चर है, उसका पीडीएफ फाइल है, उसके बाद उसके टेस्ट है, उसके बाद टेस्ट का सोल्यूशन है 1.5 घंटे का 2 घंटे का, उसका भी पीडीएफ फाइल है, फिर ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये सबसे पहले तो ये लेक्चर देखना है, उसके बेस पे टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट में जितने भी आपके मार्क्स हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका सोल्यूशन देखना है। उसके बाद आपको 211 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर करोगे, अगले चैप्टर के वो कर रहे होंगे, जब अगले चैप्टर के क्वेश्चनों की बारी आएगी ना, उसमें भी 100-150 क्वेश्चन होंगे, तब 10-15 क्वेश्चन करोगे। उस दिन पिछले चैप्टर के, इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन करोगे। ऐसी आगे दौड़ पीछे साथ लेकर के चल, पीछे वालों को आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। तो आपको करना क्या है, जैसे आप चैप्टर नंबर 10 पे पहुंचोगे तो पिछले 9 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन भी डेली कर रहे होंगे। अदरवाइज होता क्या है, आप एक चैप्टर जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, बट आप लेक्चर चैप्टर नंबर 10 पे जाते हो, 20 पे जाते हो, तो फर्स्ट चैप्टर आप फिर से भूल चुके होते हो, फिर से आपको अच्छे से रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो आपका टाइम वो वेस्ट हो गया। तो आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत करो। उसके बाद जो है ना सेकंड टाइम जब रिवीजन करनी है तो शॉर्ट टेस्ट लगाने, ये सारे 5 शॉर्ट टेस्ट हैं, 50 क्वेश्चन है, इनके भी वीडियो सोल्यूशन है। थर्ड टाइम जब आपने रिवीजन करनी है तब आपको ये फुल लेंथ टेस्ट लगाना है 100 मार्क्स वाला, तो आ जाके आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। बाकी डाउट्स हैं वो आप डाउट ग्रुप के अंदर लेते ही रहोगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हो। मैंने पूरा कंप्लीट जो है ना आपको, अब आप बोलोगे यार मार्केटिंग ज़्यादा किया आपने, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, बट हाँ मेरा काम बस इतना ही था कि सिलेबस कंबाइन आपको जो है ना ये बताना था भाई ये चैप्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से करने हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी प्लस पीजीटी, सॉरी केवीएस प्लस एनवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और ये टॉपिक जो है ना एक्स्ट्रा है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपके बेनिफिट ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग ये नहीं पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जरूर करने हैं सारे 36, 37, 38, 39, 39 टोटल जो है ना टॉपिक बनते हैं जो कि आपको अच्छे से करने हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वो भी दिखा देता हूँ वो कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि टायर 1 की हमने बात की थी, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कंटेंट फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहाँ पे केवीएस प्लस एनवीएस का एक फोल्डर मैंने बना दिया है, उसके अंदर यहाँ देखो टायर 1 का सिलेबस डाल दिया है, और टीजीटी पीजीटी का अलग से सिलेबस डाल दिया, वैकेंसी का डाल दिया। इसी के अंदर जो है ना और पीडीएफ फाइल जो भी आती रहेंगी मैं सारी अपडेशन करता रहूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप नंबर पर कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।